वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म होने के बाद बहस मंदिर और मोक्ष तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। एक और जहां मुस्लिम पक्ष ने कानून पर 5 बड़े ऐतराज जताए, कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया और अंतरिम रोक लगाने की मांग की, तो वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी और कहा कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है, इसलिए ये मौलिक अधिकार नहीं है। दलील पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कानून में अंतरिम रोक लगाने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान स्वर्ग, नर्क और मोक्ष पर वकीलों में बहस छिड़ गई। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ अल्लाह के नाम पर कर दी गई संपत्ति होती है। इस पर सीजेआई ने कहा कि हाँ, तो दूसरे धर्मों में भी इस तरह के दान की व्यवस्था है ना। सिब्बल ने जवाब दिया कि दूसरे समुदाय में जरूर दान की व्यवस्था है, पर वक्फ अल्लाह के नाम पूरा समर्पण है जिसे दोबारा छीना नहीं जा सकता। सिब्बल ये भी कहते कहते रह गए कि इस्लाम में ऐसा जन्नत की प्राप्ति के लिए करते हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि जिस तरह से हिंदुओं में मोक्ष की बात होती है उसी तरह से। कपिल सिब्बल ने इसका जवाब हाँ में दिया। इसी पर जस्टिस मसीह ने कहा कि हम सभी स्वर्ग जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी पर वरिष्ठ वकील और याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हो रहे राजीव धवन ने कहा, वक्फ न सिर्फ दान का एक तरीका है बल्कि ये इस्लाम के 5 मजबूत स्तंभों में से एक है। इस पर जस्टिस गवई ने हंसते हुए कहा कि हर कोई जन्नत जाना चाहता है, भले ही वो हकीकत में हो भी या नहीं। तभी सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि धार्मिक दान केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है, हिंदू धर्म में भी मोक्ष की अवधारणा है। दान अन्य धर्मों का भी मूल सिद्धांत है। तभी जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने भी सहमति जताते हुए कहा, ईसाई धर्म में भी स्वर्ग की चाह होती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें एआईएमआईएम सांसद असुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल एस.जी. तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन ने दलील रखी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि वक्फ बाय यूजर इस्लाम में एक स्थापित परंपरा है, जिसके तहत लंबे समय से धार्मिक या सामुदायिक उपयोग में रही संपत्तियों जैसे कि मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाहें को बिना औपचारिक दस्तावेजों के वक्फ माना जाता है। ऐसी संपत्तियां ईश्वर को समर्पित होती हैं और इन्हें कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान हटाना मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी के अधिकार के खिलाफ है। ये संविधान के आर्टिकल 14 और 25 का उल्लंघन है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून वक्फ संपत्तियों को हथियाने की कोशिश है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विवादित संपत्तियों का सर्वे करेगा वो सरकार का नुमाइंदा है, इसलिए हमेशा सरकार के पक्ष में ही फैसला रखेगा। कपिल सिब्बल ने कहा, हिंदू और सिख धार्मिक ट्रस्ट में कोई गैर धर्म का व्यक्ति नहीं होता। सिर्फ सरकार वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों की एंट्री क्यों करवाना चाहती है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने भी कहा, धर्मार्थ संपत्तियों और उन्हें मैनेज करने का अधिकार किसी भी धर्म का मूल हिस्सा नहीं है। नया वक्फ कानून मुस्लिम समुदाय से ये अधिकार छीन रहा है। ये भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर हमला है। तो वहीं कपिल सिब्बल ने भी आगे कहा, 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का प्रूफ मांगना असंवैधानिक है। ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, जो धार्मिक मामलों के मैनेजमेंट की आज़ादी को डिफाइन करता है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा, नए कानून के तहत सिर्फ शिकायत कर देने भर से प्रॉपर्टी वक्फ नहीं रह जाएगी। कब्रिस्तान 100 साल के लिए वक्फ होता है। दफनाना इस्लाम की एक ज़रूरी प्रथा है। अचानक सरकार आती है और कहती है कि कब्रिस्तान सरकारी ज़मीन है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी संसद की तरफ से पूरी प्रक्रिया के पालन के बाद कानून बनाने का हवाला दिया। केंद्र ने कहा कि अंतिम सुनवाई से पहले कानून की धाराओं पर रोक लगाना सही नहीं होगा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, वक्फ एक इस्लामिक विचार है, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दान हर धर्म का हिस्सा है। हिंदुओं में दान की व्यवस्था है, सिखों में भी दान है, लेकिन ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। जिला कलेक्टर द्वारा वक्फ प्रॉपर्टी की जांच वाले कानून पर तुषार मेहता ने कहा, जिला कलेक्टर की जांच सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए है, जबकि उस प्रॉपर्टी की टाइटल यानी मालिकाना हक का मामला वैधानिक है।
सरकार इस मामले में जांच कर सकती है और जिला कलेक्टर के फैसले को वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है। आखिरी फैसला ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट ही लेंगे। तुषार मेहता ने कहा, वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में से 2 और वक्फ काउंसिल के 22 सदस्यों में से 4 के गैर मुस्लिम होने को धार्मिक आज़ादी पर हमला करार नहीं दिया जा सकता। इन सदस्यों के होने से संस्थाओं का सेकुलर नेचर नहीं बदल जाएगा। याचिकाकर्ताओं का ये दावा गलत है कि गैर मुसलमान मेजॉरिटी में होंगे। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ गैर मुस्लिमों को शामिल करने से विविधता आएगी और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन को बल मिलेगा। तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा, हमेशा से प्रावधान था कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकते हैं। नवंबर 2012 में वक्फ कानून में एक बड़ा संशोधन हुआ। आम चुनाव से ठीक पहले ये प्रावधान कर दिया गया, कोई भी व्यक्ति वक्फ क्रिएट कर सकता है। तुषार मेहता ने सिब्बल की दलील का विरोध करते हुए कहा कि रेवेन्यू ऑफिसर सिर्फ ये तय करेंगे कि कोई ज़मीन सरकारी है या नहीं, वो ये तय नहीं करेंगे कि ज़मीन पर मालिकाना हक किसका है। तो वहीं वक्फ पर उन नए कानून के बारे में भी आपको बता देते हैं जिस पर केंद्र और विपक्ष के बीच बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सबसे पहला है नए कानून में वक्फ बाय यूजर प्रावधान हटा देना। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि अगर कोई जगह लंबे समय से मस्जिद या कब्रिस्तान जैसे काम के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ मान लिया जाता था, भले ही उसके दस्तावेज मौजूद ना हो। नए कानून में ये प्रावधान हटा दिया गया है, यानी अब बिना डीड के कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं बनाई जा सकती। दूसरा है वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, ये जिला कलेक्टर को सौंपना। वक्फ को किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड को कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जिले के डीएम ऑफिस में रजिस्टर करवानी ही होगी। किसी विवादित प्रॉपर्टी पर जब तक डीएम अपनी रिपोर्ट नहीं दे देते, उसे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी और ना ही तब तक वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकेगा। तीसरा कानून है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य शामिल किए जाएंगे। इसका मतलब है कि नए कानून में वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव के प्रावधान है। अब बोर्ड में 2 महिला सदस्य, 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे। साथ ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों, जिनमें से 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, उन्हें शामिल किया जाएगा। पुराने कानून के तहत ये तीनों सांसद मुस्लिम होते थे, अब ऐसा जरूरी नहीं होगा। चौथा कानून है वक्फ के लिए कम से कम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी। इसका मतलब है कि नए कानून में प्रावधान है कि वक्फ के लिए संपत्ति दान किए जाने के लिए किसी मुसलमान को उस प्रॉपर्टी का मालिक और कम से कम 5 साल से मुसलमान होना चाहिए। इसके अलावा वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं का विरासत का अधिकार नहीं छीना जा सकता। 5वां कानून है सरकारी ज़मीन को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित नहीं किया जा सकता, यानी कि कानून की धारा 3C1 के तहत किसी भी केंद्र या राज्य सरकार की प्रॉपर्टी किसी सरकारी बोर्ड, निगम या संस्थानों की ज़मीन को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित नहीं किया जा सकता। वहीं धारा 3C2 के तहत जिला कलेक्टर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ के तहत डी नोटिफाई कर सकता है, यानी अगर वो किसी विवादित को सरकारी प्रॉपर्टी मानता है तो जब तक उसका निपटारा नहीं हो जाता वो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।